A very warm welcome to all my students. So today we are going to discuss the first topic of the third unit, that is the major histocompatibility complex. Okay, so which is also known as MHC complex. MHC complex. Okay, so histocompatible हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं या उन इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जिनका टिश्यू क्या होता है, सेम होता है. हिस्टो compatible individuals individuals are those which have same टिश्यू. ओके, जिनके टिश्यू ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस के जो टिश्यूज है दे आर सिमिलर और दे आर सेम. सो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोकम्पैटिबल इंडिविजुअल्स बोलते हैं. ओके, सो ये जो टर्म है हिस्टोकम्पैटिबल, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ आइडेंटिकल टू अनरिलेटेड individuals are. How identical to unrelated, okay, unrelated individuals are. Okay, तो किस तरीके से दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, तो उसके लिए हम ये जो टर्म है वो यूज करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए. ओके, सो अगर हम दो हिस्टोकम्पैटिबल इंडिविजुअल्स को लेंगे, ओके, अ टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम ए डोनर दैट विल नॉट बी रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट. अगर दो हिस्टोकम्पैटिबल ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हम ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे टिश्यूज का, ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे टिश्यूज का, सो दैट टिश्यू विल नॉट बी रिजेक्टेड. ठीक है, तो डोनर अपना टिश्यू या ऑर्गन देता है किसको, रिसिपिएंट को. सो इन दैट रिसिपिएंट द ऑर्गन और टिश्यू इज नॉट रिजेक्टेड. तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं. ओके, तो क्या होता है, अगर दो इंडिविजुअल्स होंगे, अगर इन दोनों के बीच में अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस किया, इसका टिश्यू अगर हमने ट्रांसप्लांट करके जिसका टिश्यू हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं दैट इज द डोनर, एंड इन विच द टिश्यू इज ट्रांसप्लांटेड दैट इज द रिसिपिएंट. अगर इसका टिश्यू हमने इसमें ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांट करने के बाद यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुआ, नॉट रिजेक्टेड, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है दे आर हिस्टोकम्पैटिबल. क्या बोलेंगे हम, हिस्टो कंपैटिबल. ओके, तो इनकी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ज्यादा है. ओके, सो दस histocompatibility is the property of having the same or mostly the same alleles of a set of genes called the major histocompatibility complex. तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी किस प्रॉपर्टी को बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे जिसमें जो जीन्स होंगे उनके पास सेम अलील्स होंगे, या हम ऐसा बोल सकते हैं हैविंग द सेम आर मोस्टली द सेम अलील्स ऑफ ए सेट ऑफ genes called the major histocompatibility complex. So these genes are expressed in most tissue as antigens to which the immune system make antibodies. Okay, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, तो इन दोनों का नॉर्मली क्या होता है, जो जीन्स होते हैं या अलील्स होते हैं दे आर डिफरेंट. ओके, अगर इन दोनों का जीन्स सेम होगा, ओके, तो ये जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे उसमें जो अलील्स प्रेजेंट होंगे अगर वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है, सेम मोस्टली सेम allele of a set of genes of a set of genes, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सो दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन मोस्ट टिश्यू एज एंटीजेंस टू विच द इम्यून सिस्टम मेक एंटीबॉडीज.
तो ये जो जीन्स हैं यहाँ पे इनके बीच में जो सिमिलर जीन्स है जीन्स है, उनका क्या बनता है, उनका प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है कहाँ पे, सेल के मेम्ब्रेन पे। ओके, एज एंटीजन, किसकी तरीके से, एंटीजन की तरीके से वो जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होता है। ओके, देन उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडी रिएक्ट करता है, हमारे एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम वो रिएक्ट करता है। ओके, एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को जो हमारे बॉडी पे एज ए एंटीजन या हमारे सेल के ऊपर एज ए एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं, उन जीन्स को या वो रिलेटेड जीन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी जीन्स या मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, तो ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको, जस्ट अ डेफिनेशन। अगर हम प्रॉपर वे में जाएंगे तो एक्चुअली मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी क्या रहता है, तो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज ए टाइटली लिंक्ड ऑफ क्लस्टर जीन। क्या है, these are tightly linked of cluster gene, MHC is tightly linked cluster of genes present in every वर्टिब्रेट। ठीक है, तो सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। वर्टिब्रेट द प्रोडक्ट्स ऑफ विच, अब जीन से आपको पता है क्या बनता है, जीन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ विच प्ले important roles in intercellular recognition and in discrimination between self and non-self। ओके, तो ये क्या है, MHC? So MHC is a highly linked cluster of genes present in every vertebrate, the products of which play important roles in intercellular recognition and discrimination between self and non-self। तो MHC एक टाइट लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स है। ठीक है, लाइक इस तरीके से अगर हमारा ये DNA होगा तो यहाँ पे वो इस तरीके से टाइटली लिंक्ड वो प्रेजेंट होंगे। ठीक, क्लस्टर ऑफ जीन्स है, क्लस्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। देन कहाँ होता है, एवरी वर्टिब्रेट्स, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है सब में ये प्रेजेंट रहता है। और इसके प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जीन से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आपको पता है आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे बात हो रहा है, दैट इज द प्रोटीन, तो प्रोटीन की वो बात कर रहा है। तो जिसके प्रोडक्ट्स क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन। इंटरसेलुलर मीन्स सेल सेल के बीच में रिकॉग्निशन होता है। ओके, देन इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक, तो एक तो वो इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन करता है कि ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है। ओके, ये हमारे टिश्यू का सेल है कि वो दूसरे किसी टिश्यू का सेल है, तो एक तो वो रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन करता है किसके बीच में, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कि ये जो सेल है ये हमारा सेल है या इट्स अ सेल ऑफ फॉरेन। ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है या फॉरेन से कोई सेल तो नहीं है। ओके, ये हमारे बॉडी का ही सेल है या ये बाहर से तो नहीं आ रहा है, तो उसको भी डिस्क्रिमिनेट करता है। साथ साथ में इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन, कि जो सेल के अंदर ही जो डिफरेंट टिश्यूज है उनके बीच में वो एक टाइप का रिकॉग्निशन कराता है कि ये हमारे टिश्यू का सेल है कि वो दूसरे ऑर्गन का सेल है। और साथ साथ में ये हमारे बॉडी का ही सेल है कि बाहर से कोई आया हुआ सेल है। ओके, सो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा ऐसे आपको समझाएं तो सिंपली क्या होता है,
हमारे सेल्स है, सेल्स के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो एंटीजेंस की तरह काम करते हैं, एंटीजेंस की तरह काम करते हैं। एंड दीज एंटीजेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर इम्यून सेल्स। तो वो जो एंटीजेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन? हमारा इम्यून सेल्स, चाहे वो टी सेल्स हो या बी सेल्स हो, वो रिकॉग्नाइज करता है। और उसके बाद ये बताता है कि जो ये एंटीजेंस यहाँ पे है, जो ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, कि ये उसके बेसिस पे ये बताता है टी सेल और बी सेल कि ये हमारा सेल है, सेल्फ सेल है, या हमारे बॉडी का सेल है, कि इट्स अ फॉरेन पार्टिकल, कि ये फॉरेन पार्टिकल है। तो एक्चुअली जो एमएचसी कम्प्लेक्स है वो प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। तो एमएचसी कम्प्लेक्स खुद क्या है? जीन है जो हमारे डीएनए पे प्रेजेंट है, ओके। देन उस जीन से प्रोटीन बनता है, फिर वो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है कहाँ पे? सेल सरफेस पे एज ए एंटीजन। फिर उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है हमारा जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद इम्यून सेल डिफरेंशिएट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है कि ये हमारा सेल है कि फॉरेन पार्टिकल का कोई सेल है, ठीक है, या वो सेल नॉर्मल है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, या हेल्दी है या अन इन्फेक्टेड है, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड होगा तो हमारे टी सेल और बी सेल उसके अगेंस्ट क्या करता है? उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, एंड वहां पे आपको इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर नॉर्मल सेल से या हेल्दी सेल से, या हमारे बॉडी का एक हेल्दी सेल्स होगा, तो ये जो टी सेल्स हैं ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस इज एन हेल्दी सेल एंड इट्स आवर ओन बॉडी सेल। तो उसके अगेंस्ट कोई वो एक्शन नहीं लेता है, और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ओके। तो इस तरीके से वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करता है, ओके। तो ये जो एमएचसी का जो कंसेप्ट आया, अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, तो इट वाज फर्स्ट the pioneer work was done by Peter Gorel, ठीक है, पीटर गोरर in 1930। तो 1930 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ था, 1930 में, ओके। 1930 में काम जो किया था वो था दैट इज पीटर गोरर। उसने काम किया था इसके ऊपर। देन पीटर गोरर ने क्या कहा कि जो कंसेप्ट है, उसने एक कंसेप्ट इस्टेब्लिश किया इन विच द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यू ड्यू टू एन इम्यून रिस्पॉन्स टू सेल सरफेस मॉलिक्यूल। तो उसने कहा कि जब भी हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं या हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो जो फॉरेन टिश्यू है, जो डोनर से हम टिश्यू को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिवर जो टिश्यू है उसको ट्रांसप्लांट करना चाहा डोनर से, किसमें? रिसिपिएंट में। क्योंकि रिसिपिएंट का जो लिवर था वो डैमेज था ड्यू टू सम एक्सीडेंट। तो हम क्या करेंगे? एक डोनर का टिश्यू देंगे, ओके। तो उसके बाद हमने रिसिपिएंट को तो लिवर का ये टिश्यू तो हम ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या हुआ? उस रिसिपिएंट के बॉडी ने उस लिवर टिश्यू को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने पे जो रिजेक्ट किया, तो पीटर गौर ने क्या कहा कि ये जो रिजेक्शन है, ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन हो रहा है लिवर टिश्यू का फ्रॉम फॉरेन डोनर, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो रहा है, एक इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो रहा है। तो इसने एक कंसेप्ट दिया कि जो रिजेक्शंस होते हैं, तो द इट इज ड्यू टू द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये उसने एक कंसेप्ट एस्टेब्लिश किया, ओके। तो इसके साथ साथ बहुत सारे तो उसने ये भी कंसेप्ट दिया कि जो हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजेंस है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिजेक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस है उस टर्म का यूज किया गया, ओके। एंड और साथ साथ में ही आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ जीन, दैट इज 1 to 4 विच इनकोड ब्लड सेल एंटीजेंस। साथ साथ में उसने 1 2 3 4, तो उसने 4 जीन्स क्या किए? आइडेंटिफाई किए विच इनकोड्स द ब्लड सेल एंटीजेंस।
तो ये जो काम था हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के ऊपर, ये पीटर गॉर ने स्टार्ट किया था 1930 में। उसके बाद जो एक्चुअल कंसेप्ट है, दैट इज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स, तो ये जो कंसेप्ट थे वो किसने दिया? वो दिया था जॉर्ज स्नेल ने 1950 में। जॉर्ज स्नेल 1950। तो जो जॉर्ज स्नेल था 1950, और उसके साथ साथ और दो साइंटिस्ट भी थे, इसके जो कोलीग्स थे। सो दे pioneered the concept that antigens encoded by the genes took part in the rejection of transplanted tumors। तो उसने कहा कि कुछ एंटीजेंस हैं, antigens which are encoded by some genes, which are encoded by some genes। तो कुछ जीन्स इसको क्या करता है? इनकोड करता है। So these antigens are responsible for the rejection of transplanted ट्यूमर्स। तो उन्होंने क्या किया था? कुछ ट्यूमर्स लिए, उसको ट्रांसप्लांटेशन किया दूसरे डोनर के बॉडी से। किस में? रिसिपिएंट के बॉडी में। तो रिसिपिएंट के बॉडी में वो जो ट्यूमर था, इट वाज रिजेक्टेड। ठीक है, तो जो ट्यूमर था वो क्या हो रहा था? रिजेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस रिजेक्शन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल था, दैट वाज द एंटीजन विच इज इनकोडेड बाय सम जीन्स। सो उसने उन जीन्स को क्या कहा? उसने उन जीन्स को कहा हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स। तो उसने कहा कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स से कुछ एंटीजेंस फॉर्म होते हैं, तो वो इन एंटीजेंस क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन है उसको रिजेक्ट करता है। ओके, दैट मीन्स अगर सेम एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होंगे, या ऑलमोस्ट सेम एंटीजेंस किसी सेल के ऊपर या टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल, ये टिश्यू है डोनर का, तो उसके पास ए एंटीजन है, और जो रिसिपिएंट है उसके पास भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ए एंटीजन की तरह ही उसके सेल के ऊपर एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर वो ए एंटीजन की तरह एक्सप्रेस होगा, तभी वो जो टिश्यूज है दे आर नॉट रिजेक्टेड। ओके, अदरवाइज अगर यहाँ पे बी होगा एंड यहाँ पे ए एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है, सो दैट टिश्यू विल बी रिजेक्टेड इन द रिसिपिएंट। ओके, तो उसने उन जीन्स को क्या कहा? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स कहा। और इसी काम के लिए उनको 1980 में नोबेल प्राइज भी मिला। ओके, दे गॉट नोबेल प्राइज in 1980 for their discovery of histocompatibility genes. Okay, so जो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं? तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, तो जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स हैं, they are located on MHC genes are located on chromosome number 6। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम नंबर 6 में। किस में? इन ह्यूमंस। और अगर हम बात करेंगे किसकी? माइस की, तो इट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17। ओके, किस में? इन माइस। और ह्यूमंस में एमएचसी जीन्स को क्या कहा जाता है? एमएचसी जीन्स को कहा जाता है HLA, विच मीन्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। और माइस में उसको कहते हैं H2। क्या कहते हैं? H2, दैट मीन्स हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2। तो आपको नाम से पता चल रहा है, हिस्टो आपको पता है, सेल्स को हिस्टो बोलते हैं। कंपैटिबिलिटी मीन सेल के बीच में कंपैटिबिलिटी कितनी है। ओके, सो दैट इज द हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। ओके,
सो ह्यूमंस की बात करेंगे तो इट इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6, एंड अगर हम माइस की बात करेंगे तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17। सो जो ये MHC है, इट इज़ हाईली पॉलीमॉर्फिक। क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो जो MHC जीन्स हैं, MHC जीन्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक किसको बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक जीन्स के जब बहुत सारे अलील्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे वो जो जी अलील है, वो जीन है, इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड, आपको पता है ब्लड में ए ब्लड ग्रुप भी होता है, बी ब्लड ग्रुप भी होता है, ओ ब्लड ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। सो आई ए आई ओ आई बी एंड आई ओ। तो एक ही जीन के यहाँ पे आपको तीन फॉर्म्स दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो वैसे ही जो ये MHC जीन्स हैं वो भी क्या है? पॉलीमॉर्फिक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स में दो ऑर्गेनिजम्स में दे आर नॉट सेम, ठीक है, वो सेम नहीं होंगे। तो हम कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो सारे जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे दे हैव देयर MHC complex या MHC molecule, okay, so there are in different organism they have different MHC molecule, they have different MHC allele। तो जो MHC जीन्स है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात करेंगे तो हम दोनों में जो हमारे MHC है वो डिफरेंट होगा। अगर मैं और मेरी बहन की बात करेंगे तो हम दोनों में भी जो MHC मॉलिक्यूल वो डिफरेंट होगा। ओके, अगर मैं और मेरे फ्रेंड की बात करेंगे तो उसमें भी जो MHC मॉलिक्यूल उसका डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल है, मेरा डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल है। अगर आपके क्लासमेट्स होंगे तो आपके क्लासमेट्स में का जो MHC मॉलिक्यूल है दैट इज डिफरेंट, यू हैव डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल। तो अलील में बहुत पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया है। ओके, and MHC genes are polymorphic, that is there are large number of alleles for each gene, also they are polygenic। तो वो polymorphic भी हैं, दूसरे they are polygenic, polygenic, ठीक है। polygenic का मतलब क्या है? there are number of different MHC genes, ठीक है। तो polymorphic तो हमने देखा कि वो डिफरेंट अलील्स रहते हैं एक जीन के लिए, और साथ साथ में MHC जीन के लिए अलग जीन्स भी रहते हैं, डिफरेंट MHC जीन, जैसे कि MHC1 है, MHC2 है, MHC3 है। ओके, तो ये तीन टाइप्स के MHC पाए जाते हैं, MHC1, MHC2, MHC3। और MHC1 को अलग जीन्स इनकोड करते हैं, MHC2 को अलग जीन इनकोड करते हैं, और MHC3 को भी अलग जीन्स इनकोड करते हैं। सो MHC1 के लिए भी तीन जीन्स हैं जो MHC1 को इनकोड करता है, MHC2 के लिए भी तीन जीन्स है जो उसको इनकोड करता है। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक। दे हैव डिफरेंट MHC जीन। यहाँ पे क्या था? अलील डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल ये हमारा DNA है। ओके, ये अलग, ये ह्यूमन ए का है, ये ह्यूमन बी का है। तो ये देखो, ये फॉर एग्जांपल MHC जीन ये वाला पार्ट इनकोड करता है। तो दिस इज, मैं इसको शेड बनाऊंगा और ये इसको मैं प्लेन बनाऊंगा। दैट मीन्स ये दोनों एक तो अलग MHC हैं। उसके बाद अगर हम मैं इसको अगर एक्सपेंड करूंगा थोड़ा सा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो तीन रीजन में यहाँ बना रहा हूँ। तो ये तीन रीजन, ये भी MHC1 बनाता है, ये भी MHC1 बनाता है, और ये भी MHC1 बनाता है। इट मीन्स दैट MHC1 के लिए उस क्रोमोसोम पे तीन जीन्स हैं, ठीक है। कितने जीन्स है? तीन जीन्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक। दो क्रोमोसोम्स में तो अलग अलग होंगे, और साथ साथ में उसी क्रोमोसोम पे भी उस MHC को तीन जीन्स इनकोड करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक। दैट इज देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट MHC जीन्स विच इनकोड द MHC। ओके, सो जनरली a group of linked MHC gene is inherited as a unit from parents। ओके, तो अगर मैं पॉलीमॉर्फिक का थोड़ा सा बताऊंगा उससे पहले, तो जो मेनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहते हैं जीन्स के या अलील्स एग्जिस्ट एट ईच लोकस, ठीक है। तो ये हमारा MHC1 के लिए एक जीन है, तो ये इसी में ही बहुत सारे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा, दूसरे स्पीशीज में डिफरेंट होगा, तीसरे स्पीशीज में वो डिफरेंट होता है। दैट इज एट ए सिंगल एमएचसी लोकस डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटिपिकल जीन। तो अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, ये दूसरा इंडिविजुअल्स है, तो यहाँ पे आपको मैं रेड से दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो, इस ऑर्गेनिज्म का ये जो पार्ट है, ये लोकस है, वो एमएससी इनकोड करता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। अगर मैं तीसरे इंसान की बताऊंगा यहाँ पे, तो मैं इसको दूसरा कलर आपको यूज करूंगा, ठीक है, दैट इज मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा। कलर डिफरेंट कलर यूज करने का मतलब ये है कि लोकस सेम है, सेम पोजीशन है, इसका भी सेम पोजीशन है, इसका भी सेम पोजीशन है, इसका सेम पोजीशन है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर नेचर, ठीक है। तो वो इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा, दे आर अलीलिक फॉर्म्स, ठीक है। ये अगर कैपिटल ए होगा तो ये स्मॉल ए होगा, ये ओ होगा, ओके। सो इनकोड वो MHC1 ही करेंगे, बट ये अलग MHC1 इनकोड करेगा, ये रेड कलर का MHC1 इनकोड करेगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और ये ब्लैक कलर का MHC1 इनकोड करेगा। सो ये MHC इस MHC से डिफरेंट है, ये MHC इस MHC से डिफरेंट है। दोनों एक्चुअली दोनों सेम है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है वो अलग है। अगर ये जो MHC ग्रीन वाला अगर हमारे बॉडी में आ गया, फॉर एग्जांपल रेड में रहा है, तो अगर ये ग्रीन वाला MHC मेरे बॉडी के अंदर आ गया, तो मेरा बॉडी उस MHC को एज ए फॉरेन MHC ट्रीट करता है, ओके। दैट्स व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल, ओके। सो और ये हो गया एक, दैट इज MHC जीन्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, ये आपको समझ में आया। पॉली MHC जीन्स आर पॉलीजेनिक। उसके बाद जो तीसरा है, दैट इज MHC आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड, ओके। MHC आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड, MHC आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड। कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस मीन, आपको पता है एक जीन पेरेंट फादर से आता है मैटरनल, और एक जीन आता है पैटर्नल, ओके। ये है मैटरनल, ये पैटर्नल, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, या तो मदर वाला जो क्रोमोसोम है उससे जीन एक्सप्रेस होता है, या तो फादर वाला जो जीन है उससे जो जीन्स है वो एक्सप्रेस होते हैं। बट इसके केस में, किसके केस में, MHC मॉलिक्यूल केस में, यहाँ से भी जीन्स आएंगे और यहाँ से भी जीन्स आएंगे, और दोनों कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस होगा, कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस होंगे। लाइक यहाँ से ये वाला रीजन है, ये एक पार्ट बनाएगा, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट बनाएगा, फिर ये दोनों कंबाइन होके, ये दोनों कंबाइन होके इस तरीके से एक जीन या हमारा एंटीजन है वो इनकोड करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंटली, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेस होंगे। सो द जीन्स ऑफ MHC लोकाई लाइज क्लोज टुगेदर। अ सेट ऑफ लिंक्ड MHC जीन इज जनरली इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम पेरेंट। सो दीज लिंक ग्रुप्स आर हैप्लोटाइप। तो जो भी ये MHC जीन्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, दे लाई टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में, तो ये ऑलमोस्ट जो MHC जीन्स है वो इतने क्लोज में रहते हैं, ठीक है। तो ये MHC1 को एक्सप्रेस करता है, ये वाला पार्ट है MHC2 टू एक्सप्रेस करता है। तो ये दोनों ये क्या रहते हैं, दे आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर फॉर्मिंग क्लस्टर, each other forming क्लस्टर। तो जो MHC जो भी जीन्स एक्सप्रेस होता है, या जो भी जीन्स है जो MHC कम्प्लेक्स को एक्सप्रेस करता है, दे लाइक क्लोज टुगेदर। तो जब भी वो ट्रांसफर होंगे या इनहेरिट होंगे किस में, ऑफस्प्रिंग में, तो ये हमेशा एक साथ ही एज ए लिंक्ड ग्रुप क्या होते हैं, लिंक ग्रुप वो इनहेरिट होता है, ठीक है। तो एक फादर से होगा और एक जो मदर है उससे इनहेरिटेड होगा, ओके। तो जब वो ग्रुप की तरीके से इनहेरिट होता है किसमें, अपने ऑफस्प्रिंग में, तो जो ये एक क्रोमोसोम मदर से आया, एक जो क्रोमोसोम फादर से आया, ठीक है। तो उस क्रोमोसोम को या उस पर्टिकुलर जीन्स को जिसमें MHC एक पैटर्नल है और एक MHC जो ग्रुप है वो पैटर्नल है, तो उस टाइप उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्लोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्लोटाइप।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेप्लोटाइप मदर से आ रहा है और एक हेप्लोटाइप कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेप्लोटाइप बोलते हैं। ओके, तो एक हेप्लोटाइप मदर से आएगा, एक हेप्लोटाइप फादर से आएगा, और ये दोनों हेप्लोटाइप जब इनहेरिट होगा किसमें, ऑफस्प्रिंग में, तो ऑफस्प्रिंग में दोनों हेप्लोटाइप में से एमएचसी जीन्स क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ये भी एमएचसी एक्सप्रेस करेगा और ये भी एमएचसी एक्सप्रेस करेगा। तो कोडोमिनेंटली दोनों क्या होते हैं, दोनों क्रोमोसोम में से या दोनों हेप्लोटाइप में से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। So the genes of MHC loci lies together. A set of linked MHC genes is generally inherited as a unit from parents. So these linked groups are called haplotype. So an individual inherits one haplotype from the mother and one haplotype from the father. Okay. तो अगर हम MHC देखेंगे तो so these are the some कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एमएचसी, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कि एमएचसी आर पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, एमएचसी जीन्स क्या रहते हैं, पॉलीमॉर्फिक रहते हैं। दैट मीन्स द पर्टिकुलर जीन्स हैव मेनी अलील्स। उसके बाद हमने देखा पॉलीजेनिक। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक देखा हमने, पॉलीमॉर्फिज्म देखा हमने, देन पॉलीजेनिक। ठीक है, पॉलीजेनिक मीन्स अगर एक जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उसी एमएचसी के लिए बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट हो गए। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है तो ये भी एमएचसी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एमएचसी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एमएचसी वन एक्सप्रेस करेगा। तो एक एमएचसी के लिए बहुत सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हो सकते हैं। ओके, दैट इज द पॉलीजेनिक। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा, एमएचसी आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अब जो एमएचसी है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, क्लासिकली दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। Yeah, traditionally they are divided into three groups, three classes. That is MHC class first, MHC class first, then MHC class second, and MHC class थर्ड। ओके, तो तीन क्लासेस हैं। तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। तो एमएचसी क्लास वन जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उन सब में एक्सप्रेस होता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स, आपके बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे तो उसके ऊपर एमएचसी क्लास फर्स्ट एक्सप्रेस होता है। अगर हम एमएचसी सेकंड क्लासेस बोलेंगे तो कुछ प्रोफेशनल प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है और कुछ नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, एपीसीज। तो उसके ऊपर ये एक्सप्रेस होता है। जैसे कि अगर प्रोफेशनल की बात करेंगे तो बी लिम्फोसाइट है विच इज़ ए प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर हम मैक्रोफेज की बात करेंगे तो वो भी क्या है, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर नॉन प्रोफेशनल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आता है मेनली जो that is fibroblast, epithelial cells, glial cells, fibroblast, glial cells, etc. ठीक है, तो वो भी हम जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ओके, सो उसके बाद जो थर्ड है एमएचसी थर्ड, वो मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होता। बाकी ये मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होता है इस तरीके से। ठीक है, ये भी सेकेंड भी मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होता है। ओके, देन ये जो क्लास सेकंड जीन्स है एमएचसी थर्ड, तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होता, बल्कि वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो दे आर सिक्रेटेड इन द प्रोटीन आर इन सिक्रेटेड फॉर्म्स। ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड नहीं रहते हैं, वो सिक्रेटेड फॉर्म्स में रहते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज थ्री क्लासेस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। होप आपको समझ में आया होगा। Okay, so this is all for today. In the next lecture, we will start the different types of MHC, their structure, and in which cells they are expressed. Thank you.